हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेरी कहानी एक पिता और पुत्र की कहानी है। इस कहानी में पिता ने अपने पुत्र को एक बहुत ही कीमती बात बताई है। कहानी को अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और अगर आपके दिल को छुए तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी ही अन्य प्रेरणादायक कहानियों के लिए। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह काफ़ी अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और अपने इस काम से वह काफ़ी अच्छा कमा भी लेता था। उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, मूर्तिकार ने उसको भी मूर्तियां बनानी सिखानी शुरू कर दी। उसका बेटा भी काफ़ी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा और बाप अपने बेटों को अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाते हुए देखकर बहुत खुश होता था। लेकिन वह हर बार बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल ही देता था और कहता था, बेटा बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, लेकिन अगली बार मैंने जो कमी बताई है उसे दूर करने की कोशिश ज़रूर करना। बेटा भी चुपचाप सुन लेता था और अपने पिता की सलाह मानकर अपनी मूर्तियों को और बेहतर करने की कोशिश करता था। इस तरह लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां बाप की बनाई मूर्तियों से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा भी टाइम आया कि लोग बेटे की बनाई मूर्तियों को बहुत बहुत पैसे देकर खरीदने लगे, जबकि उसके पिता की बनाई हुई मूर्तियां पहले वाले दामों पर ही बिकती थी। लेकिन पिता ने अभी भी बेटे की बनाई मूर्तियों में कमियां निकालना नहीं छोड़ा। मगर अब बेटे को पिता का यूं कमियां निकालना खलने लगा था। वह मन में तो उन कमियों को स्वीकार नहीं करता था, मगर पिता का मन रखने के लिए और सुधार करने की कोशिश करता था। मगर एक वक्त ऐसा भी आया जब बेटे का सब्र जवाब दे गया। एक दिन जब पिता उसकी बनाई मूर्तियों में कुछ सुधार करने के लिए कह रहे थे, तब उससे रहा नहीं गया और उसने कहा, पिताजी आप मेरी बनाई मूर्तियों में कितनी कमियां निकालते हैं, मगर आपकी खुद की बनाई हुई मूर्तियां तो मुझसे कम दामों में बिकती हैं। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत है। उस दिन के बाद पिता ने पुत्र को सलाह देना बिल्कुल बंद कर दिया। कुछ महीने तो पुत्र इस बात से बहुत खुश रहा, मगर फिर उसने धीरे धीरे नोटिस किया कि लोग अब पहले की तरह उसकी बनाई मूर्तियों की तारीफ नहीं करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने भी बंद हो गए थे। बेटा कुछ समझ नहीं पाया और एक दिन उसने अपने पिता को अपनी समस्या बताई। पिता ने बहुत शांति से पुत्र की बात सुनी, जैसे कि उसे मालूम ही था कि ये दिन जरूर आएगा। पिता ने कहा, बेटा कुछ साल पहले मेरा भी ऐसे ही हालातों से सामना हुआ था। बेटे ने कहा, तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं समझाया? पिता ने जवाब दिया, क्योंकि अगर पहले मैं तुम्हें समझाता तो तुम मेरी बात इतने मन से ना तो सुनते, ना समझते और ना ही मानते। पिता ने आगे कहा, बेटा मैं जब भी तुम्हारी बनाई मूर्तियों में कमियां निकालता था, तुम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते थे तथा तुम्हारी ग्रोथ हो रही थी। मगर जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाइड हो गए, तुम्हें ये लगने लगा कि अब सुधार की गुंजाइश नहीं है, ये जो मैंने बनाया है वो सबसे अच्छा है, उसी दिन तुम्हारी ग्रोथ रुक गई। लोग तुम्हें ज़्यादा पैसा इसलिए देते थे क्योंकि उन्हें हर बार तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियों में कुछ ना कुछ नया और बेहतर देखने को मिलता था। बेटा चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने पूछा, पिताजी तो अब मैं क्या करूं? बाप ने कहा, बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने काम से अनसेटिस्फाइड रहो, मगर उसमें सुधार की गुंजाइश रखो।
इंसान को ज़िंदगी में कभी भी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी का यही मर्म है कि हमेशा सीखते रहो, बेहतर बनते रहो और कामयाबी पाते रहो। धन्यवाद दोस्तों। और भी ज़्यादा अच्छी और भी ज़्यादा प्रेरणादायक कहानियों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे।